सो आज हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, यानी जो इंटरफेरेंस का प्रोसेस है क्या वो साउंड वेव के अंदर पाया जाता है। अब अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो आप अस्यूम कर लें कि फर्ज करें जी हमारे पास ये एक सोर्स है जिसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब एक और सोर्स आप कुछ डिस्टेंस के ऊपर रख देते हैं, लेट्स सपोज वो सोर्स यहाँ पे है, इन दोनों में से साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर आप देखें तो इस सोर्स में से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो आपको पता है साउंड जो है वेव क्या है, वो एयर पार्टिकल्स, इन सब के सराउंडिंग में आपके पास एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो इन एयर पार्टिकल्स पे वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे और वो डिस्टरबेंस फ्रॉम वन पार्टिकल टू नेक्स्ट पार्टिकल जो है वो मूव करती जाएगी, और जिसके केस में आपके पास वेव प्रोड्यूस हो जाएगी जिसको हम साउंड वेव कहते हैं। सो साउंड इज डिस्टरबेंस एक्चुअली। अब जब आप फर्ज करें ये एक रेड सोर्स जो है जो रेड कलर में है, ये पहले इन पार्टिकल्स को कंप्रेस करता है, ठीक है। उसके बाद रेयरफैक्शन आती है, फिर यहाँ से कंप्रेशन आती है, ठीक है। फिर रेयरफैक्शन आती है, फिर कंप्रेशन आती है, फिर रेयरफैक्शन आती है, फिर कंप्रेशन आती है। यानी रेयरफैक्शन कंप्रेशन आप जानते हैं ये किस तरह से कि जब ये अगर ये फर्ज करें जो डिवाइस है, अगर आप रेड कलर के अंदर मैं शो करूं तो इसने पार्टिकल को पहले राइट साइड पे किया, फिर लेफ्ट साइड पे किया, तो मीन के पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं टू एंड फ्रो अपनी मीन पोजीशन पे। ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन थी, रेस्टिंग पोजीशन, और इस पोजीशन पे वो टू एंड फ्रो मूव करे, और यही डिस्टरबेंस वन पार्टिकल टू नेक्स्ट पार्टिकल ट्रांसफर होती जा रही है। और जब वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो उस केस में कंप्रेशन आएगी, फिर रेयरफैक्शन, फिर उस केस में रेयरफैक्शन आएगी, फिर कंप्रेशन आएगी, फिर रेयरफैक्शन एंड सो ऑन। अब फर्ज करें ये डिवाइस हमने इसके पाथ में रखा हुआ है, डिवाइस थोड़े से डिफरेंट, लेट सपोज थोड़ा सा साइड पे पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे अस्यूम ये कर रहे हैं कि अगर अब जो सेकंड सोर्स है डेफिनेटली इसमें से भी वेव निकलेगी। फर्स्ट करें इसमें जो फर्स्ट वेव निकलती है वो कंप्रेशन निकलती है, ठीक है। फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस केस में यहाँ पे यानी जो रिजल्टेंट साउंड होगी, यानी यहाँ पे साउंड जो है वो हमें इस डिवाइस की, जो डिवाइस रेड कलर में इसी की सुनाई देगी, ठीक है। नॉर्मल साउंड होगी, नॉर्मल साउंड जो कि उस डिवाइस से प्रोड्यूस हो रही है, नॉर्मल साउंड। लेकिन जब इस डिवाइस की कंप्रेशन, ये येलो कलर का जो डिवाइस है, इसकी कंप्रेशन के साथ ओवरलैप होगी, सुपर इम्पोज होगी, तो आप देखेंगे जो रिजल्टेंट साउंड होगी यहाँ पे, रिजल्टेंट साउंड जो होगी वो बढ़ जाएगी, रिजल्टेंट साउंड जो होगी वो बढ़ जाएगी। उसकी रीजन क्या है? उसके सिंपल सी रीजन ये है कि अब आप देखें कि अगर आप एक पार्टिकल जिसको आप कंप्रेस करें, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस पार्टिकल को जब आपने रेड वाली कंप्रेशन इसको राइट साइड पे धकेला तो येलो ने भी इसको राइट साइड पे धकेला, तो ओवरऑल इसका क्या हुआ, एम्पलीट्यूड डबल हो गया। अब वो पहले यहां तक वाइब्रेट कर रहा था, अब येलो के इफेक्ट की वजह से भी वो यहां तक वाइब्रेट कर रहा है, पोजीशन ए तक था पहले, अब वो पोजीशन बी तक कर रहा है। तो जब पोजीशन बी तक करेगा तो वापस भी पोजीशन बी तक, यानी उसका जो इफेक्ट होगा, यानी मीन पोजीशन एंड देन टुवर्ड्स अदर बी प्राइम, अदर एक्सट्रीम, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो उसका एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम ये बात करते हैं कि जो ओवरऑल आपको साउंड होगी यहाँ पे दोनों के रिजल्टेंट की वजह से वो आपको ज्यादा सुनाई देगी। अब उसकी बेसिकली क्या रीजन है, वो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। यानी जब आपकी साउंड वेव की क्रस्ट के ऊपर, यानी यहाँ पे अगर आप शो कर दूं, अगर आपकी साउंड वेव के क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ये सिंपल हम यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ को बेसिकली कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में लेंगे। यानी अगर आपकी एक वेव है तो उसकी, यानी अगर आप ये देखें तो दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन। यहाँ पे मैं इसको सी लिखता हूँ, और ये एरिया स्पेस जहाँ पे है ये दिस इज कॉल्ड रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, ठीक है, और फिर ये कंप्रेशन है, और फिर ये रेयरफैक्शन है। अब अगर आप एक और वेव लें जिसकी कंप्रेशन के ऊपर कंप्रेशन आ जाए तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जिसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर आप देखें तो दूसरी जो वेव है जिसकी पहले यहाँ पे, यानी जहाँ पे इस ग्रीन की जो वेव का कंप्रेशन है वहां पे अगर उसकी रेयर फैक्शन आए, और जहां पे उसकी रेयर फैक्शन है उसकी कंप्रेशन आ जाए, ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे कंप्रेशन आ जाए तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो। जो रिजल्टेंट आपको साउंड आएगी वो बहुत ही कम सुनाई देगी, यानी बहुत ही कम, यानी लो साउंड आपको सुनाई देगी, या हो सकता है आपको साउंड सुनाई ना दे, एक दूसरे के इफेक्ट को ये कंप्लीट कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। यानी यहाँ पे इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, सिंपल हम ये लिख देते हैं कैंसल आउट। उसकी रीजन क्या है कि जो ये इस वजह से डिस्टरबेंस आ रही है, यानी ब्लू कलर की वेव की वजह से डिस्टरबेंस आ रही है, उसको राइट साइड पे धकेल रही है, जबकि जो येलो कलर की वजह से डिस्टरबेंस थी वो उसको लेफ्ट साइड पे धकेल रही है। तो ओवरऑल वो पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेगा बल्कि अपनी पोजीशन पे रहेगा, जिसकी वजह से आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। अब ये भी इंटरफेरेंस है, यानी जहां पे आपकी क्रस्ट, जहां पे आपकी कंप्रेशन के ऊपर कंप्रेशन आए, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कंप्रेशन के ऊपर कंप्रेशन, रेयरफैक्शन के ऊपर रेयरफैक्शन, ये कंस्ट्रक्टिव कहलाती है,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और जहां पे आपकी कंप्रेशन के ऊपर रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन के ऊपर कंप्रेशन, और इस तरह से मूव करे तो वो आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाती है। अब इस चीज को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने के लिए हम एक अपरेटस जो है वो सेट करते हैं। फर्ज करें आपके पास दो जो है वो एम्पलीफायर हैं, या बेसिकली दो आपके पास लाउड स्पीकर हैं, हम सिंपली ये कह लें दो हमारे पास लाउड स्पीकर हैं। यानी यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, ये एक लाउड, यानी यहाँ पे मैं प्रॉपरली ड्रॉ कर देता हूँ, जिनको एक लाउड स्पीकर ये है, ठीक है। और इसी तरह से एक लाउड स्पीकर हमारे पास ये है। अगर आप यहाँ पे देखें स्क्रीन के ऊपर, ये दो लाउड स्पीकर हैं जिनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.5 मीटर। 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे आपने इनको एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे इनको रख दिया। अब आप क्या करेंगे, थ्रू जनरेटर इन दोनों को आप कनेक्ट कर दे, और थ्रू जनरेटर इनको, इनमें जब आप साउंड प्रोड्यूस कराएंगे थ्रू ट्यूनर, ठीक है, जो कि इसमें से कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करे जी, जो इनके अंदर हमारे पास जो जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज 3000 हर्ट्ज। आप जानते हैं कि हर्ट्ज जो है वो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इससे क्या मतलब हुआ कि एक सेकंड के अंदर 3000 जो आपकी वेव है, एक कंप्लीट वेव है प्रोड्यूस हो रही है। साउंड की 3000 वेव एक सेकंड के अंदर प्रोड्यूस करा रहा है ये ट्यूनर। अब जब ये दो आपने लाउड स्पीकर ऑन कर दिए तो आप देखेंगे इनको आप थोड़ा सा सर्टेन एंगल पे के ऊपर रखेंगे, यानी इंक्लाइंड रखेंगे इस तरफ, और ये इस तरफ इंक्लाइंड होगा, जिसकी वजह से अब जो इस ट्यून जो लाउड स्पीकर ए है और ये लाउड स्पीकर बी है, लाउड स्पीकर ए से जो मैं साउंड्स निकालूंगा वो मैं रेड कलर के साथ शो, बल्कि येलो कलर के साथ शो करता हूँ, ठीक है। आपकी कंप्रेशन निकली, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। इसी तरह से जो आपकी बी में से निकली उसको मैं रेड से करा रहा हूँ, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, ठीक है, फिर रेयरफैक्शन, एंड देन यहाँ पे अगेन यानी इसकी आ जाएगी कंप्रेशन, जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, यहाँ पे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे इसकी रेड वाली शो करेंगे तो वो भी इसकी जो है कंप्रेशन के ऊपर कंप्रेशन आ रही है, ठीक है, और इसी तरह रेयरफैक्शन के ऊपर रेयरफैक्शन, एंड देन अगेन कंप्रेशन के ऊपर कंप्रेशन। और अगर आप यहाँ पे इसके लेट सपोज आप इसके अगर आप इसके 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर खड़े हो जाएं, ठीक है, कोई भी एक शख्स जो है या कोई भी आप वहां पे खड़े हो जाएं, ठीक है, 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर आप खड़े हो गए। अब आप क्या करें, अब अपने लेफ्ट, आप एक ईयर के ऊपर अपने हाथ रख लें और यहाँ पे दूसरे ईयर से आप इसकी साउंड को सुनेंगे। तो जब इसकी यानी कुछ एरिया के अंदर, इसकी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कुछ के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी कुछ एरिया के अंदर लेट सपोज अगर आप इस एरिया के अंदर, क्योंकि साउंड तो वो स्कैटर्ड हो रही है, हो सकता है यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे कंप्रेशन के ऊपर रेयरफैक्शन आ रही हो, ठीक है, रेयरफैक्शन आ रही हो, फिर रेयरफैक्शन के ऊपर, यानी इस तरह से, यानी अगर मैं डिफरेंट शो करता हूँ डिफरेंट कलर से तो इस तरह से, यानी इसकी कंप्रेशन और इसकी कंप्रेशन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रही। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप बिल्कुल एयर यहाँ पे रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाउड साउंड, यानी लाउड साउंड सुनाई देगी, लाउड होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एयर अपना मूव करेंगे लाइक 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे, लेट सपोज अगर आप मूव करते हैं, रोटेट करते हैं लेफ्ट राइट पे, तो आपको साउंड के लाउडनेस के अंदर कमी जो है वो महसूस होगी, यानी लाउड जो साउंड होगी वो थोड़ी सी फेंट हो जाएगी, लाउड नहीं रहेगी, मध्यम हो जाएगी। अभी जहां जिन एरियाज के ऊपर आपको साउंड बहुत लाउड आ रही है वो बेसिकली वो स्पॉट्स हैं जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, यानी जहां पे आपकी कंप्रेशन के ऊपर कंप्रेशन, रेयरफैक्शन के ऊपर रेयरफैक्शन है। और वो एरियाज जहां पे आपको साउंड मध्यम सुनाई दे रही है, हालांकि सोर्सेज वही है, फ्रीक्वेंसी वही है, साउंड सेम प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से आपको साउंड जो है वो मध्यम सुनाई देगी। इस चीज को आप ईयर के साथ भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसी पूरे प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ, अगर आप माइक, अगर वहां पे अगर आप एक माइक लगा दें और माइक के थ्रू उसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलोस्कोप के थ्रू, जो कि एक डिवाइस है जो कि उसकी वेव को स्टडी करेगा, उसके साथ माइक के साथ एक ऑसिलोस्कोप लगा दें, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी आप जो है इसके अंदर उसको मूव करें माइक को स्लाइटली राइट एंड लेफ्ट पे, तो आप देखेंगे कि कुछ एरियाज पे साउंड बहुत लाउड होगी, कुछ एरियाज पे साउंड मध्यम होगी। तो इस तरह से भी आप कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को स्टडी कर सकते हैं। तो मालूम हुआ कि कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना है वो साउंड वेव के अंदर भी पाया जाता है।